ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, अब होंगे आपके बल्ले बल्ले। जिस घड़ी का आपको 12 फरवरी के दिन का टाइम था साथी, वो एकदम नजदीक आ चुका, बिल्कुल आपको टाइम नहीं है। तो जिस विद्यार्थी को अभी भी जाते जाते यहाँ पर 70 नंबर लाना है, तो 4 सेट बता रहा हूँ 2023 से, सॉरी 2000 से 2023 तक के मोस्ट क्वेश्चन बताए, जिस प्रकार हिंदी में बताए थे, टॉप कर दिया था 4 सेट में। उसी प्रकार 4 सेट इसमें, और टाइम कम है तो सेट डी देख के लाओ, 30 नंबर ले जाओ, है ना। तो इसी में 30 नंबर समाये, तो कोई अलग से नहीं आएगा, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम। भरोसा ना हो तो पेपर देने के बाद आ जाना और देख लेना कितने नंबर मिले और कितने नहीं। 4 सेट मिलेगा उसको, 70 में 70 मिलने वाले, है ना। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध अर्धचालक का सूत्र आ जाएगा। विद्युत चुम्बकीय कुंडली तरंग अदिश को व्यक्ति किया गया समीकरण दे दिया। एक संधारित्र अपने में गुजर जाने देता है तो केवल ए और सी को, है ना, मात्र 2 से 3 में लिख लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा, जिसमें पूरा यहाँ पर आपका सेट जो डी वो कवर करा दिया जाएगा, है ना। यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, क्लियर है। और यह है ना, और यहाँ पर हम जैसे 5वें क्वेश्चन पे जाएंगे, 5वां आपको इस पर मिल जाएगा, 5वां और 6वां। आप चलते हैं रिक्त स्थान की तरफ। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ज्यामिति में अविवर्तन, उसमें आ जाएगा फोकस दूरी। उच्च तरंगों की खोज किसने की थी, तो डी ब्रोगली है ना की थी, है ना। प्रोटॉन आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से बढ़िया से देख लीजिएगा। और सही जोड़ी की बात करें तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बढ़िया से प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो पहले देखिएगा, है ना, दंड चुंबक के कारण निरक्षी जो रहेगी उसका क्या आ जाएगा, बी बटा क्यू और 4 पाई और एम बटे आर क्यूब रहेगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रथम क्या था, नहीं पता सर हमें, तो हम तो कई जो आप बताएगी वो कर लेंगे, तो कर लो भैया जो बता रहे हैं, है ना। उत्तल दर्पण की बात करूं तो आपका 5वां आभासी व छोटा, अवतल में आभासी व बड़ा प्रतिबिंब, है ना। अब यहाँ पर हम सही जोड़ी देखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों को, यहाँ पर, है ना। अब जैसे आप जोड़ी खत्म होगी, फिर आपका एक वाक्य, तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होगा, तो 0 होगा या 0 माना जाएगा। इन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आइंस्टीन आ जाएगा। व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत आवश्यक होते हैं, तो काला संवर्ध स्रोत। यहाँ पर राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस आपको करना है, सत्यासत्य। तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक अशुद्धियां मिलाई जाती है, सत्य, ये सत्य रहेगा। नाभिकीय संलयन एवं विकटन में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण द्रव्यमान क्षति, ये सत्य, ये भी सत्य, क्लियर है। जैसे हम यहाँ पर अगले पेज पर जाएंगे तो आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए आ जाएगा ये, है ना। और यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देखिएगा, 2-2 नंबर के, आप भी समझ सकते हो। अब इनके सोल्यूशन आप हैंड टू हैंड नहीं देख सकते, क्यों साथियों, क्योंकि इतनी जल्दी टाइम में आप कैसे सोल्यूशन प्राप्त करो, जो आपको याद है उसे और कंटेस्ट कर लीजिए, बस इतना कहना चाहूंगा इसके बारे में। 6ठे क्वेश्चन से क्वेश्चन बता दूं आपको, संधारित्र किसे कहते हैं, किसे चालक धारिता से आप क्या तात्पर्य है, ओमी या अनोमी प्रतिरोध को समझाइए। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहे चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण की तुलना कीजिए। लोरेंत्ज़ बल क्या है, जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, क्लियर है। तो आपका यहाँ पर लेंज के नियम लिखिए, समझाइए कि कैसे लेंज के नियम पर ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, द्रव्य तरंग की विशेषता लिखने हैं। बोर की प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे, तो ये 14वां विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें। लेंस के लिए निम्न को परिभाषित। स्वप्रेरक तत्व किसे कहते हैं, क्लियर। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका टर्व आ जाएगा। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक आपका 1.5 है ना, है। तो फोकस दूरी की गणना आपको करनी है, ये उसका तत्व आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का विषय, है ना। और ये आपका 19वां चाल
विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर। और लास्ट आपका क्वेश्चन बचा जो कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत विद्युतों के अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। तो ये आपको कर देना है। क्लियर है? तो अच्छे से मेहनत करना। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो भौतिक शास्त्र का सेट डी था वो प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, टॉप कर जाओगा। फिर बोल रहा हूँ अदर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करा दी जाएगी। क्लियर है? मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया होगा तो आप नोटिफिकेशन कर लीजिए। आपके जो प्यारे दोस्त उन्हें चैनल के लिंक को जरूर पहुंचाए, जिससे उनको भी बहुत मदद मिले। जिस प्रकार